हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में हमें ड्रामे की मेन लीड जीमो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई थी। यहाँ ब्लाइंड डेट वाला बंदा कह रहा होता है, मुझे तो तुम काफी पसंद हो, हम जल्दी से शादी कर लेते हैं और हमारे क्यूट बच्चे भी होंगे। इसकी ऐसी बातें सुन के तो जीमो अपनी कॉफी उगल देती है। तभी यहाँ से हमारे ड्रामे का मेन लीड जा रहा होता है। जीमो उसका हाथ पकड़कर कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये सभी एस्पेक्ट में बहुत ही अच्छा है, तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। तभी फैटी उठकर कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम फिर भी ब्लाइंड डेट पर आई हो। उसे चिल्लाकर चला जाता है। मिस्टर हाओ कहते हैं, जीमो मुझसे दूर हटो। जीमो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर हाओ कहते हैं, जीमो तुम ब्लाइंड डेट पर आई थी, चलो हम शादी कर लेते हैं। यह सुनकर जीमो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जीमो समझा रही होती है, मैं आपके लिए सुटेबल नहीं हूँ। मिस्टर हाओ कहते हैं, हमें शादी कर लेनी चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए है क्योंकि मेरे ग्रैंडपा की तबीयत बहुत खराब है। वह चाहते हैं कि मैं जल्दी शादी कर लूं और तुम्हें कंट्रोल करना बहुत इजी है। मुझे पता है तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल का खर्चा बहुत है। मैं तुम्हारे फादर को बचा सकता हूँ और तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीमो मान जाती है। दोनों जाकर अपनी मैरिज रजिस्टर करा देते हैं। मिस्टर हाओ कहते हैं, कुछ बातों को तुम पहले ही जान लो, तुम्हें आज रात ही मेरे विला पे शिफ्ट होना होगा, साथ ही हमारी शादी केवल हाफ ईयर के लिए चलेगी और इस बीच तुम्हें मेरे ग्रैंडपा का पूरा ख्याल रखना है। नेक्स्ट सीन में हमें जीमो की स्टेप मदर को दिखाते हैं जो उसके बेटे से कह रही होती है, मैंने जीमो को ब्लाइंड डेट पर भेजा है, वह लड़का काफी अमीर है, उसने हमें वादा किया है अगर जीमो उससे शादी कर लेगी तो वह हमें काफी सारे पैसे और साथ में तुम्हें नया घर भी देगा। तभी यहाँ जीमो आकर कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं उस मोटे से कभी शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मार देती है। जीमो उसकी स्टेप मॉम से कहती है, मैंने पहले ही शादी कर ली है। यह सुन के तो स्टेप मॉम को हार्ट अटैक ही आने वाला था। जीमो जाते हुए कहती है, और तुम्हें मेरे डैड की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह सब मैं देख लूंगी। नेक्स्ट सीन में जीमो विला के बाहर मिस्टर हाओ का वेट कर रही होती है। वह बहुत समय तक वेट करती है, काफी थक जाता है। यहाँ मिस्टर हाओ की कार आ जाती है। वह कार से उतर कर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह अचानक से उठ जाती है जिस वजह से गिर रही थी। मिस्टर हाओ उसे संभाल लेते हैं। वह मिस्टर हाओ से कहती है, आपने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था, मैं यहाँ आपका कब से वेट कर रही हूँ, आप मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे थे। मिस्टर हाओ कहते हैं, मेरा फोन साइलेंट पे था इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा होगा। वह मन में कहती है, बन तो ऐसा रहा है जैसे कि सारी गलती मेरी ही हो। वहाँ से चली जाती है। मिस्टर हाओ मुस्कुराकर उसके पीछे आता है। वह उसे कहता है, हम कल ग्रैंडपा से मिलने जाएंगे, सारी डिटेल्स याद कर लो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डे ये दोनों जाने के लिए तैयार थे। जीमो उससे कहती है, मिस्टर हाओ अभी मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? मिस्टर हाओ कहते हैं, अगर तुमने ग्रैंडपा को खुश कर दिया तो पैसे ले लेना। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हाओ जीमो को यहाँ ले आए थे। जीमो कहती है, हम तो ग्रैंडपा से मिलने जा रहे थे। मिस्टर हाओ कहते हैं, तुम ग्रैंडपा से ऐसे कपड़ों में मिलने नहीं जा सकती। वह कई सारी ड्रेसेस ट्राई करती है। सेल्स वुमन कहती है, मैम आप पे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आपके हस्बैंड की चॉइस बहुत अच्छी है। मिस्टर हाओ को भी वह ड्रेस पसंद आती है। यह लोग शॉप से बाहर आते हैं। जीमो कहती है, मिस्टर हाओ हमें कुछ और भी करना है क्या? मिस्टर हाओ उसे रिंग देकर कहता है, इसे भी पहन लो और आज से मेरा नाम तुम्हारे लिए एनचेंग है। जीमो कहती है, क्या मैं आपको एचएन बुला सकती हूँ? हमें ग्रैंडपा के सामने करीब दिखना है। तो जीमो की बातें सुन के मिस्टर हाओ पास्ट याद करते हैं जिसमें एक छोटी बच्ची मिस्टर हाओ को एचेंग नाम से बुला रही थी। यह सोचकर वह जीमो से कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे यह नहीं बुला सकती हो। वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए। ग्रैंडपा मो को देखकर खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे पता है तुम लोग 2 साल से डेटिंग कर रहे हो, मगर ये मेरा पोता तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए ही नहीं लाया। जीमो कहती है, ग्रैंडपा मैं आपसे मिलने के लिए नर्वस थी और वैसे मैं एक छोटी सी डिजाइनर हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। ग्रैंडपा मिस्टर हाओ से कहते हैं, जीमो कब से खड़ी है, उसे कुछ फ्रूट्स दो, ये मेरा फ्रेंड लाया था, काफी महंगे हैं। मिस्टर हाओ जीमो को बनाना देते हैं। जीमो बनाना देखते हुए सोचती है, इतना महंगा बनाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। फिर उसे मिस्टर हाओ को याद आता है। वह उसे बनाना खिलाने लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं, एनचेंग को तो बचपन से ही बनाना खाना पसंद नहीं है। ये सुनकर जीमो कहती है, ग्रैंडपा जब से ही मेरे साथ रिलेशन में आया है इसे बनाना पसंद आने लगे हैं। यह बात सुनकर मिस्टर हाओ उसे घूर कर देखते हैं और वह गुस्से में बनाना खाता है। जीमो कहती है, मेरा फोन आ रहा है। वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं, सच सच बताओ तुमने जीमो से इसलिए शादी करी है ना क्योंकि वह मोमो की तरह दिखाई देती है। यहाँ जीमो जैसे ही बाहर आती है स्टेप मदर आके उसे थप्पड़ मार देती है। तभी यहाँ से डॉक्टर युआन जा रहा होता है। यह देखकर वह जीमो को बचाने आता है। स्टेप मदर युआन से कहती है, मेरे सामने से हट जाओ, आज मैं इस लड़की को नहीं छोड़ने वाली, तुम हमारी फैमिली के मैटर में क्यों आ रहे हो? जीमो कहती है, युआन मेरा बचपन का दोस्त है, आप उसके साथ ऐसे बिहेव मत करो। मॉम कहती है, मुझे सब पता चल गया है, तुमने तुम्हारे डैड को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करा दिया है, हमें वीआईपी वार्ड में घुसने भी नहीं दिया और हमें बिल्कुल पैसे भी नहीं दिए तुमने। स्टेप मॉम बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही थी। ये देखकर जीमो को गुस्सा आ जाता है। वहाँ से एक नर्स ट्रे लेकर जा रही थी यूरिन सैंपल
डिम्पल की वहाँ ट्रे उठाकर स्टेप मॉम पर मार देती है, जिससे वह पूरी भीग जाती है यूरिन में। वह और कुछ कर पाती इससे पहले युआन कह देता है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ से नहीं गई तो मैं फिर पुलिस को बुलाऊंगा। यह सुनकर स्टेप मॉम वहाँ से गुस्से में चली जाती है। युआन जीमो से कह रहा होता है तुम ठीक हो ना? जीमो कहती है मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे मिस्टर हाओ आ जाता है, युआन से कहता है ये मेरी वाइफ है। जीमो कहती है तुम तो ग्रैंडपा के पास थे। मिस्टर हाओ कहते हैं ग्रैंडपा ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, चलो यहाँ से। युआन कहता है तुमने शादी कर ली, मुझे तो कुछ नहीं पता। मिस्टर हाओ कहते हैं ये मेरे और जीमो के बीच की बात है, हम तुम्हें क्यों बताएं। जीमो कहती है ब्रदर युआन मैं बाद में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। मिस्टर हाओ जीमो को लेकर जा रहा होता है। युआन कहता है कम से कम जीमो की चोट पर ड्रेसिंग तो करने दो। मिस्टर हाओ कहते हैं मैं अपनी वाइफ का ख्याल खुद रख लूंगा। उसे वहाँ से ले जाता है। जीमो कहती है आप युआन से जेलस थे इसलिए मुझे यहाँ ले आए। मिस्टर हाओ कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जीमो बताती है युआन और मैं साथ में ही बड़े हुए हैं। जीमो कहती है आप कुछ भूल रहे हैं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। मिस्टर हाओ उसे पैसे सेंड कर देते हैं। पैसे देखकर जीमो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जीमो को ऑफिस में दिखाते हैं। उसने काफी दिन से लीव ली हुई थी। तभी यहाँ डायरेक्टर आकर जीमो को अपने ऑफिस में बुलाता है। वह ऑफिस में जाती है। डायरेक्टर उससे कह रहा होता है तुम पहले भी कई बार लीव ले चुकी हो, अब फिर तुम गायब हो गई थी, और उसे हरास करते हुए उसका एडवांटेज लेने का सोच रहा होता है। जीमो उससे दूर हटने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ से एक कॉलिग निकल रही होती है एंड जीमो की पिक ले लेती है। जीमो मन में सोचती है अब मेरी मिस्टर हाओ से मैरिज हो चुकी है, मुझे इस डायरेक्टर से डरने की जरूरत नहीं है। उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीमो सो रही थी। उसे सपना आता है जिसमें छोटा मिस्टर हाओ गिर गया था। छोटी जीमो आकर कहती है एनचेंग तुम ये केक खा लो, तुम्हें दर्द नहीं होगा। यह सपना देखते हुए वह नींद में बड़बड़ा रही होती है। मिस्टर हाओ आकर देखते हैं। उसकी बातें सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। देन वह नींद में बड़बड़ाने लगती है मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए हैं और मिस्टर ही एक डीमन है। यह सुनकर उसकी बात सुन के मिस्टर हाओ स्माइल करने लगता है। उसका लैपटॉप देखता है। उसकी डिजाइन देखकर इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट डे डायरेक्टर सब पर चिल्ला रहा होता है, खासकर जीमो पर, क्योंकि कल वह उसे मारकर भाग गई थी। यहाँ वही कलीग जिसने पिक ली थी वह पिक सभी को ग्रुप में सेंड कर देती है। सभी लोग जीमो को अजीब नजरों से देखने लगते हैं और उसकी बातें बनाने लगते हैं। वह जीमो की बहुत बेइज्जती करने लगती है, इवन उसके फादर को भी बुरा बोलने लगती है। यह सुनकर जीमो को गुस्सा आ जाता है। वह उस थप्पड़ मार दी है और कहती है मुझ तक बात आई तो ठीक है, मुझे तुम कुछ भी बोलो मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे डैड को कुछ मत बोलना। वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीमो जा रही थी। कुछ गुंडे आते हैं। वह गुंडा कहता है तुमने मेरी बहन को बुली किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जीमो उसे लात मारकर भागने वाली थी, मगर वह उसे धक्का दे देता है। वह उसे मारने वाला था, लेकिन यहाँ मिस्टर हाओ पहुँच जाते हैं और जीमो को बचा लेते हैं। मिस्टर हाओ के हाथ में चोट लग गई थी। जीमो उसकी चोट पर फूकने लगती है। मिस्टर हाओ उसे हैरानी से देखते हैं, क्योंकि बचपन में जब मिस्टर हाओ को एक बार चोट लगी थी तो छोटी जीमो से ऐसे ही फूक मारकर सहलाती है। तभी जीमो को रियलाइज होता है वह क्या कर रही थी। वह दूर हट जाती है और वहाँ से जाने वाली थी। मिस्टर हाओ उसे पीछे से पकड़ कर कहता है चलो यहाँ से, और उसे गाड़ी में बैठा देता है। मिस्टर हाओ कहते हैं बताओ वह सब क्या था और कंपनी में तुम्हारे बारे में क्या रूमर्स चल रहे हैं। जीमो कहती है मुझे कुछ नहीं पता। मिस्टर हाओ उसका फोन लेता है और अपना प्राइवेट नंबर सेव करते हुए कहता है जब भी कुछ मुसीबत हो तो मुझे फोन लगा लेना। जीमो मन में सोचती है मिस्टर हाओ होश में आ जाइए, क्या आप भूल गए हैं ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है। लेकिन फिर वह उसे थैंक्स बोलती है। मिस्टर हाओ उसे एक कार्ड भी देता है, बताता है ये ग्रैंडपा ने दिया है। कार्ड देखकर जीमो बहुत खुश हो जाती है। हमें उस लड़की जिंग को दिखाते हैं जो जीमो को बुली कर रही थी। वह मिस्टर हाओ की गाड़ी के सामने आ जाती है। मिस्टर हाओ कार से बाहर आकर देखता है जिंग नाटक करती है, उसके पैर में मोच आ गई है। वह मिस्टर हाओ से कहती है बस आप मुझे कंपनी तक छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे पैर में मोच आ गई है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हाओ उसे कंपनी के बाहर छोड़ देता है। कुछ कलीग उसे मिस्टर हाओ की कार से निकलता हुआ देख लेती है। वह सारी कलीग उससे कहने लगती है हम लोगों को पता चल गया है, हम लोगों से मत छुपाओ, हमें पता है मिस्टर हाओ यानी हमारे प्रेसिडेंट ने सीक्रेट मैरिज करी है, कहीं प्रेसिडेंट की वाइफ तुम ही तो नहीं हो। तभी यहाँ से जीमो निकल रही थी। इनकी बातें सुनती है। ये देखकर वह पूछने लगती है क्या तुमने कहा प्रेसिडेंट की वाइफ? सारी बातें जानकर जीमो हैरान होकर कहती है फालतू बकवास कर रही हो तुम, जब सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हें ही नुकसान होगा। जिंग के पैर में अभी भी दर्द हो रहा होता है। ये बात जीमो नोटिस कर कहती है अच्छा मैं समझ गई, तुम्हारे पैर में जरूर चोट लग गई होगी और मिस्टर हाओ ने तुम्हारी हेल्प की है। जिंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ एक वर्कर आकर जिंग को शूज देता है। जिंग कहती है ये शूज मेरे लिए मिस्टर हाओ ने ही भिजवाए हैं। सारी कलीग उस पर विश्वास कर लेती है और उसे बटरिंग करने लगती है। जिंग के जाने के बाद जीमो की फ्रेंड कहती है मिस्टर हाओ की आंखें खराब हो गई है क्या, जो वह उस जिंग को पसंद कर रहे हैं। जीमो कहती है मिस्टर हाओ की आंखें खराब नहीं है। जीमो की फ्रेंड कहने लगती है तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों
क्यों कर रही हो? जीमो कहती है मेरा मतलब है कि वह ऐसी लड़की को कभी चूज नहीं करेंगे। जीमो के पास कॉल आता है मिस्टर हाउ का, वह उनसे मिलने आती है छुपते छुपाते। वह कहता है तुम इतना छुपते हुए क्यों आ रही हो? जीमो कहती है यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए आसान नहीं था, मैं छुपते हुए आई हूँ, नहीं तो सबको पता चल जाता। वैसे आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मिस्टर हाउ उसे रिंग देकर कहता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए दिया है। जीमो कहती है आपने तो मुझे पहले रिंग दे दी है। मिस्टर हाउ कहता है वह तो वैसे एक ज्वेलरी थी जो मैंने ग्रैंडपा के सामने प्रिटेंड करने के लिए ली थी, यह रिंग स्पेशल है। यह सुनकर जीमो कहती है यह आपने मेरे लिए स्पेशली प्रिपेयर करवाई है। वह कहता है यह सब मैं ग्रैंडपा को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर जीमो वहाँ से चली जाती है। जिंग एक रेस्टोरेंट में आई थी, उसके साथ उसकी 2 कलीग्स भी होती हैं जो उसे अभी भी मक्खन लगा रही थी। तभी यहाँ जीमो आती है। उन जीमो को देखकर वह कहती है तुम इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो? तुम तो यहाँ का पानी भी अफोर्ड नहीं कर सकती हो। तभी यहाँ वेटर आता है, कॉली उड़ते हुए कहती है ये मिस्टर हुआ की वाइफ है। वेटर यह सुनकर जिंग के साथ रिस्पेक्ट से बात करने लगता है। जिंग वहाँ से आगे चली जाती है। वेटर जीमो के पास आता है, जीमो से कार्ड दिखाती है। कार्ड देखकर वेटर हैरान हो जाता है, कहता है आप मिस्टर हाउ की वाइफ हैं? मैंने अभी गलत समझ लिया था, मुझे लगा वो लेडी है मिस्टर हाउ की वाइफ। जीमो कहती है उन लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट करो, उसे बाद में देखेंगे, मैं अभी ग्रैंडपा से मिलने जा रही हूँ। कहकर ग्रैंडपा से मिलने चली जाती है। ग्रैंडपा जीमो को मिस्टर हाउ के बारे में बता रहे होते हैं कि उसका तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखना, वह लंच करना भी भूल जाता है, मैंने उसके लिए मील प्रिपेयर करवा दिया था, मैं उसके पास भिजवा दूंगा। कहकर ग्रैंडपा चले जाते हैं। जीमो बाहर आती है। जिंग उसे रोक कर कहती है तुम यहाँ डिनर करने आई थी या किसी को सड्यूस करने? जीमो मुस्कुराते हुए कहती है वैसे अभी चेकआउट का टाइम है, पहले बिल तो ले लो। यह सुनकर कॉलीग कहती है ये पूरा प्लेस तो मिस्टर हाउ का है, हमें बिल पे करने की क्या जरूरत? तभी वेटर बिल लेकर आता है। इतना सारा अमाउंट देखकर जिंग हैरान हो जाती है। एक कलीग कहती है लगता है हमें इतना सारा पे करना पड़ेगा। दूसरी कॉलीग कहती है वैसे हमें पे करने की क्या जरूरत है? जिंग तुम मिस्टर हाउ के पास कॉल लगाओ, वो इस वेटर को अच्छा मजा चखाएंगे। जिंग कहती है रहने दो, मैं पे कर देती हूँ। कहकर मुंह बनाते हुए अपना कार्ड निकालती है। जीमो कहती है तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। दोनों कलीग्स कहने लगती है तुम जिंग से जल रही हो। जिंग कहती है वैसे हमने जो खाना खाया था उसमें से कुछ बच गया था, हमें तुम्हारे लिए छोड़ देना चाहिए था। जीमो कहती है मैं कुत्तों का खाना नहीं खाती हूँ, मेरी ऐसे इंसल्ट मत करो। यह सुनकर जिंग उसे थप्पड़ मारने वाली थी। तभी यहाँ युआन आ जाता है और जिंग को रोक देता है। जीमो युआन को देखकर खुश हो जाती है। युआन कहता है मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया था लेकिन तुम्हें बुली होते हुए देखा। एक कलीग युआन से कहती है तुम्हें इस लड़की के साथ नहीं घूमना चाहिए, ये लड़की अच्छी नहीं है। यह सुनकर जीमो उसे थप्पड़ मार देती है। जिंग को गुस्सा आ जाता है, वह बॉटल उठाकर जीमो को मारने वाली थी मगर युआन सामने आ जाता है, उसे चोट लग जाती है। ये देखकर जिंग घबराने लगती है। जीमो को युआन की चिंता होने लगती है। वह उससे कहती है हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। युआन कहता है चिंता मत करो, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। वेटर आकर एक बैंडेज देता है। जीमो उसे बैंडेज लगा रही होती है। तभी यहाँ पर मिस्टर हाउ आते हैं जो कि जीमो को युआन के इतने करीब देख गुस्से में आता है और जियान को जीमो से दूर करता है। जीमो कहती है यह एक गलतफहमी है। मिस्टर हाउ गुस्सा करते हुए कहते हैं मेरे सारे रिलेटिव यहीं पर है, किसी ने देख लिया तो तुम्हें? युआन कहता है वह कह रही है ना गलतफहमी है, तुम उसका हाथ छोड़ दो। जीमो कहती है ब्रदर युआन आपको चोट लगी है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। युआन उसका हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है। जीमो उसके साथ जा रही थी। मिस्टर हाउ कहते हैं ग्रैंडपा के कई फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, क्या तुम जाना चाहोगी? यह सुनकर वह युआन के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसे सच बताते हुए कहती है कुछ लड़कियाँ मुझे बुली कर रही थी, ब्रदर युआन ने मुझे बचाया है और मिस्टर हाउ को अपने साथ ले जाती है। मिस्टर हाउ गुस्से में कहता है तुम किसी और मैन के करीब मत जाना। जीमो कहती है क्या मैं आपके क्लोज आ सकती हूँ? मिस्टर हाउ कहते हैं तुम्हें क्या लगता है? जीमो कहती है ठीक है, मैं अपनी आइडेंटिटी याद रखूंगी कि मैं मिसेस हाउ हूँ और मैं जानती हूँ हमने मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लिया है मगर हमारे बीच केवल नाम का रिश्ता है, आप मुझसे थोड़ी दूरी बना के रखिए। मिस्टर हाउ उसके क्लोज आने लगता है और कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? जीमो कहती है हाँ मुझे आपसे डर लगता है क्योंकि आप बहुत डेंजरस हो और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे जीमो ऑफिस पहुंचती है। सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। उसकी दोस्तों से बताती है कंपनी में तुम्हारे बारे में बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं। तभी यहाँ डायरेक्टर आता है, उसे डांटने लगता है, कहता है तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है और हमारे कई कस्टमर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते हैं, तो मेरे साथ चलो उन लोगों से माफी मांगना। जीमो डायरेक्टर के पीछे जाती है। यहाँ मिस्टर हाउ शैनशियान से डॉक्यूमेंट मांग रहा होता है लेकिन उसका ध्यान नहीं होता। वह कहता है तुम क्या कर रही हो? शैनशियान कहती है मिस्टर हाउ दरअसल डिजाइन डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ चल रही है। यह बात सुन के मिस्टर हाउ को चिंता होने लगती है जीमो की। वो पूछता है क्या हो गया है? शैनशियान बताती है
डिजाइन डिपार्टमेंट में जीमो ने बहुत हंगामा कर रखा है। उसका कल रेस्टोरेंट में किसी के साथ झगड़ा हुआ था। मिस्टर हा कहते हैं मुझे सर्विलेंस वीडियो दिखाओ। वह उसे वीडियो निकाल कर देती है। वीडियो देखकर मिस्टर हा परेशान हो जाता है। सोचता है इस लड़की के साथ इतना कुछ हो गया और इसने मुझे कुछ नहीं बताया। यहाँ जिंग जीमो के बारे में अनाप शनाप बोल रही थी। जीमो की फ्रेंड उसे डिफेंड करती है। एक कॉलीग कहती है मैं जिंग के साथ कल रेस्टोरेंट गई थी। मैंने देखा था जीमो को वेटर एक प्राइवेट रूम में लेकर गया था। यहाँ मिस्टर हा जीमो को देखने आया था। इनकी सारी बातें सुन लेता है। यहाँ डायरेक्टर जीमो को क्लब ले आया था माफी मंगवाने के लिए। यहाँ काफी सारे यहाँ का नजारा देखकर जीमो वापस जाने लगती है। डायरेक्टर उसे रोक लेता है। ये लोग उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि वह ड्रिंक करे। डायरेक्टर उसे जबरदस्ती ड्रिंक कराता है। साथ ही ये लोग उसे हरेस कर रहे थे। तभी यहाँ मिस्टर हा पहुँच जाते हैं। जीमो उसके पास जाती है। डायरेक्टर मिस्टर हा को बताता है मैं यहाँ जीमो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आया था। हम लोगों ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली और सारा इल्जाम दूसरे लोगों पर डाल देता है। मिस्टर हा अपने गार्ड से कहता है इन लोगों ने जीमो को फोर्स किया था। अब तुम लोग इन लोगों को फोर्स करो। देन गार्ड्स इन लोगों को फोर्सफुली ड्रिंक कराते हैं। यहाँ जीमो नशे में थी। मिस्टर हा से कहती है तुम बहुत हैंडसम हो लेकिन जाने पहचाने लग रहे हो। देन अचानक रोते हुए कहती है डैड मुझे छोड़कर मत जाओ। मिस्टर हा को उसकी चिंता होने लगती है। वह उसके क्लोज जा रहा था लेकिन मैड आ जाती है। मिस्टर हा वहाँ से चला जाता है। रात को जीमो पानी पीने के लिए उठती है और मिस्टर हा के रूम में आकर सो जाती है। मिस्टर हा लाइट जलाकर देखता है जीमो वहाँ सो रही थी। वह उसे जगा कर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जीमो उससे कहती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, निकलो मेरे रूम से। मिस्टर हा कहते हैं पहले तुम देखो तो कहाँ पर हो। वह उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। सुबह जीमो के पास कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसे ऑफिस में दिखाते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है डायरेक्टर को कंपनी से निकाल दिया है। जीमो सोचती है जरूर ये मिस्टर हा का काम होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जीमो कार के सामने खड़ी होकर कहती है मिस्टर हा आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। क्या मैं आपके लिए डिनर बना सकती हूँ। काफी प्रैक्टिस कर रही होती है कि वह किस तरीके से मिस्टर हा को थैंक्स बोलेगी। तभी कार का शीशा नीचे होता है। वह मिस्टर हा को देखकर हैरान हो जाती है। मिस्टर हा कहते हैं प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी कर रही हो लेकिन तुमने ये ध्यान तो दिया ही नहीं मैं यहाँ था। जीमो कहती है अब आपने सुन ही लिया है तो मैं क्या आपको ट्रीट दे सकती हूँ। मिस्टर हा कहते हैं ये सब छोड़ो तुम कार में आकर बैठो। हम लोग ग्रैंडपा को हॉस्पिटल से लेने जा रहे हैं। जीमो कहती है क्या ग्रैंडपा के पास आप अकेले हो। यह सुनकर मिस्टर हा बताते हैं मेरे डैड की डेथ हो गई थी जब मैं बहुत यंग था। मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ ही बड़ा हुआ हूँ और किसी रिलेटिव की मुझे कोई चिंता नहीं है। ये लोग पहुँच जाते हैं। जीमो कार से उतर रही थी। मिस्टर हा उसे अपनी ओर खींचता है। कहता है तुमने रिंग क्यों नहीं पहनी है। वह रिंग पहन लेती है। ये लोग ग्रैंडपा को घर ले आए थे। ग्रैंडपा कह रहे होते हैं जीमो ये घर तुम्हारा ही है तुम बिल्कुल शर्माना मत। देन उसे अपना खानदानी ब्रेसलेट देते हैं। जीमो मना कर रही होती है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम मेरे की वाइफ हो यह तुम्हारा ही है और मैंने डिसाइड किया है आज तुम लोग यहीं रहने वाले हो। मिस्टर हा तो हाँ बोल देता है। जीमो उसे हैरानी से देखती है। ये लोग रूम में आ गए थे। मिस्टर हा कहते हैं मैं शावर लेने जा रहा हूँ। जीमो कहती है वो सब तो ठीक है मगर मैं तो अपने कपड़े ही नहीं लाई हूँ। नेक्स्ट सीन में जीमो ने मिस्टर हा के कपड़े पहने थे। वह वॉशरूम से झाँक कर कहती है मिस्टर हा आप प्लीज लाइट बंद कर दीजिए। मिस्टर हा कहते हैं तुम में ऐसी कुछ भी खास बात नहीं है चुपचाप आ जाओ। वह आकर बेड पर तकियों से बाउंड्री बना देती है। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह पूछती है क्या मुझे आपको ये ब्रेसलेट वापस करना है। एनशिंग कहता है ये ब्रेसलेट तुम्हें ग्रैंडपा ने दिया है क्या तुम उन्हें दुखी करना चाहती हो। जीमो कहती है ठीक है जब हमारा डिवोर्स हो जाएगा तब मैं आपको ब्रेसलेट वापस कर दूंगी। एनशिंग उसे बोलता है वो ब्रेसलेट बहुत ही कीमती है तुम चाहो तो उससे एक आइलैंड भी खरीद सकती हो। यह सुनकर जीमो कहती है अगर ये मेरे हाथों टूट गया तो फिर मैं खुद को बेचकर भी इसके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। एनशिंग कहता है तो फिर उस ब्रेसलेट का ध्यान रखना। जीमो उसे डेविल बुलाकर सोने की कोशिश करती है मगर उसे नींद ही नहीं आ रही होती। वह उठकर जाने लगती है। मिस्टर हा कहते हैं तुम कहाँ चल दी। जीमो कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं कुछ डिजाइन करने जा रही हूँ। मिस्टर हा कहते हैं अगर ग्रैंडपा ने तुम्हें देख लिया तो वह क्या सोचेंगे। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बैठकर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। मिस्टर हा उसकी डिजाइन की तारीफ कर रहा होता है लेकिन वह तो सो गई थी। नेक्स्ट सुबह वह जब उठती है 10 बज गए थे। वह देखकर शॉक हो जाती है। उसके फोन में मैसेज आया था आराम से सो जाओ सैलरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पढ़कर वह खुश होकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में जीमो ऑफिस पहुँचती है। यह जिंग और उसकी दोनों चमचियाँ थी। दोनों चमचियाँ जीमो की बेइज्जती कर रही होती है। यह सुनकर वह सच बताने ही वाली थी मगर खुद को रोक लेती है। लेकिन उन दोनों कॉलीग्स को क्रिटिसाइज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ये सुनकर दोनों कॉलीग्स कहती हैं जिंग तुम मिस्टर हा के पास कॉल करके इस जीमो को यहाँ से फायर करवा दो। यह सुनकर जिंग कहती है ये जीमो तो मेरी अटेंशन पाने के लिए बिल्कुल वर्दी नहीं है। यह सुनकर जीमो कहती है वैसे मैं मिस्टर हा को कॉल करने वाली थी देखते हैं कौन मिस्टर हा को कॉल कर पाता है। कॉलीग कहती है जिंग तुम फोन लगाओ मिस्टर हा को। तभी यहाँ पीछे से मिस्टर हा की आवाज आती है तुमने इससे क्यों कहा कि यह मुझे ढूंढे। तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे
थे। मिस्टर हॉ की बातें सुन के कॉलिग सच बताने वाली ही थी। जियांग उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, कुछ नहीं, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। जिंग को खुद को बचाता देख जीमो कहती है, सच बताओ ना, तुम लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे थे कि मैं किसी को भी सड्यूस करती रहती हूँ। सेकंड कॉलिग कहती है, मैडम जिंग इस जीमो की तरह लेट नहीं आती है और इस जीमो ने ही कल रेस्टोरेंट में आपकी वाइफ को मारने की कोशिश की थी। जिंग सोचती है, मेरे लिए तो सब खत्म हो गया। मिस्टर हा कहते हैं, तुम्हारा मतलब है जीमो ने मेरे और मेरी वाइफ के बीच प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश की है। सेकंड कॉलिग कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, यह मिसेस हा के पीछे पड़ी रहती है। फर्स्ट कॉलिग कहती है, अब आप ही डिसाइड कीजिए हम लोगों को यहाँ कितना बुली किया जाता है। जिंग तो बहुत परेशान होती है। जीमो मन ही मन खुश होती है। मिस्टर हा गुस्से में जिंग के पास आता है। जिंग कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों ने ही गलत अज्यूम कर लिया। मिस्टर हा कहते हैं, ये लड़की मेरे वाइफ होने का प्रेटेंड कर रही थी और तुम दोनों ने इसका साथ भी दिया। यह सुनकर दोनों लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं और जिंग से कहती हैं, तुम्ही ने हमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर नहीं बताया। उसे मारने लगती हैं। इन तीनों का बहुत बुरा झगड़ा होता है। मिस्टर हा उन तीनों पर चिल्लाते हैं। जिंग सफाई देने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर हा उसका मुंह बंद कराते हुए कहते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वह तीनों वहाँ से चली जाती हैं। जीमो भी वहाँ से खिसक रही थी। मिस्टर हा उसे रोकता है। जीमो कहती है, क्या काम है? मिस्टर हा कहते हैं, तुम मेरे ऑफिस में आओ। मिस्टर हा आराम से बैठकर कहता है, मैंने बहुत अच्छा शो किया ना। जीमो फ्लैशबैक याद करते हुए सोचती है, वह लड़कियां जब बकवास कर रही थी तो मैंने मिस्टर हा को मैसेज सेंड कर दिया था कि डिजाइन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा शो चल रहा है, आप चाहे तो आकर देख सकते हो। जीमो कहती है, ईवल लोगों के साथ ऐसे ही काम करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। एनचेक उसके क्लोज आते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, मुझे इससे क्या मतलब। जीमो कहती है, मुझे पता है ये गलत था, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तभी मिस्टर हा पास्ट याद करने लगता है जिसमें छोटी जीमो ने लिटिल मिस्टर हा के चेहरे पर मूछें बना दी थी। देन उसे माफी मांगती है, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मिस्टर हा को जीमो में उसकी छोटी जीमो की झलक दिख रही होती है। वह जीमो से कहता है, तुम अपना हाथ आगे करो। जीमो कहते हैं, मैं आपसे कोई गलती नहीं करूंगी, क्या आप मुझे पनिश करना चाहते हो? मिस्टर हा उसके हाथों में रिंग पहनाते हुए कहता है, तुम सिंह के पास इस रिंग को भूल गई थी, अब इसे मत घुमाना, नहीं तो ग्रैंडपा सैड हो जाएंगे। यहाँ शैनशियान मिस्टर हा के लिए टिफिन लाई थी। इन लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनती है। जब जीमो जा रही थी वहीं छुप जाती है। एंड कहती है, एनशेंग को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है। यहाँ जीमो की बेस्ट फ्रेंड कहती है, मुझे बहुत अच्छी न्यूज पता चली है, उन तीनों को डायरेक्टर की तरह ही फायर कर दिया गया है। वह तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोलती थी। तभी यहाँ न्यू डायरेक्टर आती है जिसका नाम टोंग होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जीमो घर जा रही थी। उसका स्टेप ब्रदर आकर उसे रोकता है। उससे कहता है, मुझे 2 मिलियन चाहिए हैं। जीमो उसे इग्नोर करके जा रही थी। स्टेप ब्रदर कहता है, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं क्योंकि तुम डैड का इलाज करा रही हो। यह सुनकर जीमो उसे थप्पड़ मार देती है। वहाँ से जा रही थी। स्टेप ब्रदर चिल्लाकर कहता है, तुम एक बहुत बुरी किस्मत वाली लड़की हो, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पेरेंट्स मर गए। मेरे डैड ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब उनकी भी ऐसी हालत हो गई है। यह सुनकर वह सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वह हॉस्पिटल पहुंचती है उसके डैड के पास और वहाँ बैठकर रोने लगती है। जब वह हॉस्पिटल से निकल रही थी कोई उसे किडनैप कर लेता है। ये काम उसके स्टेप ब्रदर का ही था। वो बंदा बताता है, तुम्हारे भाई ने मुझे 2 मिलियन नहीं दिए, उसने मुझसे उधार लिए थे, इसके बदले उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। जीमो खुद को बचाने के लिए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 2 मिलियन दे दूंगी। किडनैपर नहीं मान रहा होता। जीमो भोली बनकर कहती है, प्लीज मेरी रस्सियाँ खोल दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। यह सुनकर किडनैपर खुश हो जाता है और उसकी रस्सियाँ खोल देता है। किडनैपर जैसे उसके सामने आता है वह उसे लात मारकर कमरे में छिप जाती है। जीमो अपने पर्स से फोन निकालती है। यहाँ मिस्टर हा जीमो का काफी देर से वेट कर रहा होता है। वह उसे कॉल करके बताती है, मुझे किडनैप कर लिया गया है, मैं डैड से मिलने हॉस्पिटल गई थी। मिस्टर हा अपने बॉडीगार्ड को चिल्लाता है। यहाँ किडनैपर ने दरवाजा खोल लिया था। वह कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम अपने स्टेप भाई की तरह ही बहुत चालाक हो, मुझसे होशियारी कर रही थी, उसे मारने वाला ही होता है। लेकिन यहाँ वक्त पर मिस्टर हा आकर जीमो को बचा लेता है। किडनैपर उठकर मिस्टर हा को मारने वाला था लेकिन मिस्टर हा उसे ही मार देता है। किडनैपर और कुछ कर पाता। तभी यहाँ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। खुद को बचाने के लिए किडनैपर माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन में जीमो हॉस्पिटल में थी। वह नींद में बड़बड़ा रही होती है, प्लीज मुझे कुछ मत करना। जैसे ही उसे मिस्टर हा की आवाज आती है वह उसे हक कर कर कहती है, आपने मुझे ढूंढ ही लिया, मुझे लगा मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी और न ही घर पहुँच पाऊंगी। मिस्टर हा कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम हेल में भी चली गई तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जीमो कहती है, ये सारी गलती मेरी है। मिस्टर हा उसके क्लोज आकर उसे किस करता है। तभी जीमो को होश आता है और वह उसे बाइट कर लेती है। मिस्टर हा कहते हैं, क्या तुम एक डॉग हो? जीमो कहती है, मिस्टर हा आप ऐसी सिचुएशन का एडवांटेज कैसे ले सकते हैं? मिस्टर हा उसकी गाल खींचते हुए कहता है, मैं अपनी वाइफ को बचा कर लाया हूँ, तुम्हें किसने कहा था मुसीबत में पड़ने के लिए? जीमो कहती है, वैसे भी तो हमारी मैरिज रियल नहीं है। यह सुनकर मिस्टर हा कहते हैं, हमारी मैरिज को लॉ ने अप्रूव किया है, ये कैसे रियल नहीं है? मैं तुम्हें बिलीव करवा दूंगा और अब से रिलेशन पर काम करूंगा। यह सुनकर जीमो पाउट करने लगती है। मिस्टर हा
उसकी क्लोज आकर कहता है चुपचाप सो जाओ, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। इन लोगों को बाहर से शैनशियान देख रही थी। वह कहती है सभी मुझसे एनशेन को छीनने आ जाते हैं। पास्ट याद करती है। छोटी जीमो आकर छोटी शैनशियान से कहती है सिस्टर तुम भी केक टेस्ट कर लो। शैनशियान उसे धक्का देती है। उससे कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को चुरा लिया, साथ में मेरे ब्रदर एनशेन को भी। तभी यह लिटिल एनशेन आकर कहता है मैं केवल सिस्टर मोमो को ही पसंद करता हूँ। अगर तुम मोमो को दोबारा बुली करोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए हेट करूँगा। और मोमो को अपने साथ ले जाता है। बड़ी शैनशियान कहती है जो भी मुझसे एनशेन को छीनने की कोशिश करेगा उसकी एंडिंग अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में जीमो ऑफिस पहुँचती है। बेस्ट फ्रेंड से कहती है मैं काफी दिनों से ऑफिस नहीं आई थी, कंपनी में क्या चल रहा है। बेस्ट फ्रेंड का एक्सप्रेशन देखकर जीमो सोचती है पक्का कुछ हुआ है। नेक्स्ट सीन में वह डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंच जाती है। डायरेक्टर कहती है तुम नॉक कर नहीं आई। जीमो कहती है नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी। डायरेक्टर लेकिन आपने टोंगचेंग वाला प्रोजेक्ट मुझसे क्यों ले लिया, मैं उस पर कब से काम कर रही थी। टोंग कहती है तुम हर कभी लीव लेती रहती हो, मैं अपना टाइम और मनी दोनों तुम पर वेस्ट नहीं करना चाहती और वैसे भी मैं तुम्हारी बॉस हूँ। जीमो कहती है लेकिन मैंने डिजाइन ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिए हैं। उसे अपने डिजाइन दिखाते हुए कहती है पिछले डायरेक्टर ने इस डिजाइन को अप्रूव भी कर दिया था। यह सुनकर टैंगो से में कहती है थोड़ा सा वेट कर लो, मेरे डिजाइन ड्राफ्ट आने वाले हैं, फिर देखते हैं किसके डिजाइन चूज किए जाएंगे। यह सुनकर जीमो ठीक है कहकर चली जाती है। यहाँ जीमो जब जा रही होती है शैनशियान उसका पीछा करती है। यह स्टेप मॉम आकर जीमो को थप्पड़ मारती है। उससे कहती है तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया। जीमो कहती है किसी भी चीज की हद होती है, आपका बेटा ही गलत रास्ते पर चला गया था और गैम्बलिंग करके 2 मिलियन का उधार भी ले लिया और अब तो ब्याज बढ़कर 5 मिलियन हो गया है। आपका बेटा तो जेल में है। ये सुनकर स्टेप मॉम शॉक्ड हो जाती है। तभी स्टेप मॉम के पास शैनशियान आती है। शैनशियान उसके सामने काफी सारे पैसे रखकर कहती है अगर तुम मेरे सारे सवालों के जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें ये पैसे दे सकती हूँ। उससे पूछती है जीमो की शादी किससे हुई है। स्टेप मॉम कहती है ना जाने किस आवारा से शादी की है उसने। ये सुनकर शैनशियान सोचती है लगता है ब्रदर एनशन ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है और ना ही उसके मैरिज की न्यूज आई है। स्टेप मॉम एनशन के एक्सप्रेशन देखकर कहती है तुम जरूर जीमो की लव राइवल हो। शैनशियान पूछती है क्या जीमो तुम्हारी डॉटर है। स्टेप मॉम कहती है वो मेरी बेटी नहीं है। शैनशियान कहती है क्या तुम्हारी जीमो को गायब करवा सकती हो। यह सुनकर स्टेप मॉम डरते हुए कहती है मैं किसी को जान से नहीं मार सकती। शैनशियान कहती है अरे किसी को गायब करने के लिए मारने की जरूरत थोड़ी ना होती है, बस तुम्हें मेरी बातें माननी होगी और किसी को भी हमारे बीच हुई बातों का पता नहीं चलना चाहिए और ना ही तुम मुझे पहचानती हो। हमें यहाँ मिस्टर हॉ को दिखाते हैं। ग्रैंडपा मिस्टर हॉ के घर आए थे। उससे पूछते हैं जीमो नहीं दिखाई दे रही है। मिस्टर हॉ सोचने लगता है जीमो को बहुत देर हो गई है, मैं देख कर आता हूँ। वह रूम में आता है। जीमो को आवाज लगाता है। वह दरवाजा नहीं खोल रही होती। वह जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगता है। तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है एंड मिस्टर हॉक जीमो के ऊपर आकर गिरता है एंड इनका एक्सीडेंटली किस हो जाता है। जीमो मिस्टर हॉक को दूर करती है। मिस्टर हॉक से डांटते हुए कहते हैं मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा था, तुमने गेट क्यों नहीं खोला। जीमो अपने हेडफोन निकाल कर कहती है इनकी वजह से मुझे नहीं सुनाई दिया। मिस्टर हॉक कहते हैं तभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, नीचे खाना खाने आ जाओ। वह ग्रैंडपा को देखकर खुश हो जाती है। ग्रैंडपा नाराजगी दिखाते हुए कहते हैं तुम्हें अभी भी ग्रैंडपा की याद है। मेरे कई फ्रेंड्स लोगों के ग्रैंडसन ने छोटे छोटे ग्रैंडसन दे दिए हैं, मगर तुम लोगों का नंबर पता नहीं कब आएगा। मिस्टर हॉ कहता है मैं कंपनी में बिजी रहता हूँ और जीमो को भी वक्त नहीं है। इनकी ऐसी बातें सुन के ग्रैंडपा कहते हैं जब मैं कॉफिन में पहुँच जाऊंगा तभी तुम लोग मुझे क्या ग्रैंडसन दोगे। जीमो ग्रैंडपा को समझाते हुए कहती है ग्रैंडपा हम जानते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम इस बारे में सोच रहे हैं, हमें एक डॉटर चाहिए है। एंड मिस्टर हॉ की तरफ देखने लगती है। ग्रैंडपा तो बहुत खुश हो जाते हैं एंड मेड से कहते हैं जो सूप मैंने स्पेशली बनवाया था वो लेकर आओ। उन दोनों को अपने हाथों से सर्व करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं मिस्टर हॉ को बहुत गर्मी लग रही थी एंड उसे रियलाइज होता है ये सब ग्रैंडपा का ही काम है। यहाँ जीमो लड़खड़ाते हुए आती है एंड वॉशरूम में चली जाती है। उसे भी गर्मी लग रही थी तो वह शावर ऑन कर लेती है। मिस्टर हॉ उसके पीछे आया था। जीमो मिस्टर हॉ से कहती है मुझे बचा लीजिए, उसके क्लोज जा रही होती है। देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। जीमो आराम से सो रही होती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है वह चिल्लाते हुए उठ जाती है। मिस्टर हॉ कहते हैं क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो। जीमो कहती है कल रात तुमने क्या किया। मिस्टर हॉ कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें याद दिलाऊं। जीमो याद करती है फर्स्ट स्टेप उसने ही लिया था। जीमो मिस्टर हॉ से कहती है आपने खुद को रोका क्यों नहीं। मिस्टर हॉ कहते हैं मैं खुद को भला क्यों रोकता, और वैसे भी तुम ग्रैंडपा से कह रही थी कि तुम मुझे एक डॉटर देने वाली हो। यह सुनकर जीमो उसे पिलो फेंक कर मारती है। उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। मिस्टर हॉ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीमो अपना काम कर रही थी, उसके पास कॉल आता है। वह उठकर
चली जाती है। तभी यहाँ टोंग आकर जीमो के डिजाइन कॉपी कर लेती है। यह सीन शैनशियान देख रही होती है। यहाँ जीमो को कोई किडनैप कर लेता है। यह काम स्टेप मॉम ने ही कराया था। जीमो को होश आता है, स्टेप मॉम ने जीमो को सेल कर दिया था। जीमो गेट खोलकर इन लोगों की बातें सुनने लगती है। स्टेप मॉम कह रही होती है इस लड़की को बांध कर ही रखना, इसे विलेज से कहीं बाहर मत जाने देना। वह पर्सन कहता है हमारे विलेज से कोई लड़की नहीं भाग सकती है। यहाँ मिस्टर हॉ की कार आती है। जब वह कार से बाहर आता है उसे रास्ते पर जीमो का फोन दिखाई देता है। वह अपने गार्ड से फोन लगाकर कहता है जीमो के बारे में पता करो। उसे पता चलता है कि कुछ लोग जीमो को उठाकर ले गए हैं। यहाँ जीमो रूम लॉक कर देती है और खिड़की से कूदकर भाग जाती है। यहाँ ये लोग डोर खोलने की कोशिश करते हैं और इन्हें पता चलता है जीमो भाग गई है। वह पर्सन स्टेप मॉम को थप्पड़ मारकर कहता है जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। यहाँ जीमो पकड़ी जाती है। वह पर्सन उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था। मिस्टर हॉ यहाँ पर पहुँच जाता है। जीमो मिस्टर हॉ के पास भाग जाती है। गार्ड्स आकर सारे गुंडों को संभाल लेते हैं। मिस्टर हॉ जीमो को कैरी करके ले जाता है। उसे कार में बैठाकर उन लोगों से अपना हिसाब चुकता करता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हॉ जीमो से कह रहे होते हैं तुम अब आराम करो। जीमो कहती है मैं बहुत मुसीबतें खड़ी करती हूँ ना। मिस्टर हॉ कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हारे बहुत परेशान करती है ना, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ। जीमो कहती है स्टेप मॉम को तो मैं खुद ही देख लूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वह मिस्टर हॉ के गार्ड के साथ स्टेप मॉम के घर पहुँच गई थी। उसे देखकर स्टेप मॉम कहती है तुम वहाँ से बचकर कैसे भाग गई। जीमो कहती है तुमने मेरी किडनैपिंग करवाई थी। ये सुनकर स्टेप मॉम कहती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जीमो उसे पूरा सच बताने के लिए कह रही होती है। स्टेप मॉम अपना मुंह नहीं खोलती शैनशियान के डर की वजह से। गार्ड स्टेप मॉम को ले जाता है। स्टेप ब्रदर रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जीमो कहती है तुम्हें मैं डैड की वजह से बख्श रही हूँ, ये पैसे रखो और इस घर को खाली कर दो, ये घर मेरे डैड का है। वहाँ से चली आती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जीमो परेशान होती है क्योंकि उसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता। ये काम टोंग नहीं किया था। टोंग उसे आकर काफी सारा काम दे देती है। जीमो कहती है मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है। टोंग कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें समय पर डिजाइन ड्राफ्ट सबमिट कराने हैं और ये कुछ फाइल हैं जो तुम्हें कंप्लीट करके मेरे डेस्क पर रखनी है। अभी यहाँ पर मिस्टर हॉ आता है। जीमो से कहता है तुम तो डिजाइनर हो ना, ये काम क्यों कर रही हो। टोंग कहती है ये काम मैंने ही दिया है उसे ताकि वह और चीजें सीख सके। मिस्टर हॉ टोंग को इग्नोर करके जीमो से कहता है टोंग चेक प्रोजेक्ट के डिजाइन ड्राफ्ट मुझे दिखाओ जो तुमने रेडी किए थे। जीमो उसे पूरी बात बताती है। उन दोनों में से जिसकी भी डिजाइन बेस्ट होगी उसकी डिजाइन चूज की जाएगी, लेकिन मैं अपने डिजाइन ड्राफ्ट सबमिट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है। उसकी बात सुन के टोंग कहती है अच्छा हुआ ना मैंने डिजाइन तैयार कर ली, नहीं तो हमारी कंपनी को कितना नुकसान हो जाता अगर तुम्हारे भरोसे रहते तो। उसकी बात सुन के मिस्टर हॉ कहता है ठीक है अपनी डिजाइन्स को मेरे ऑफिस में लेकर आओ। टोंग अपनी डिजाइन दिखाती है। डिजाइन देखकर मिस्टर हॉ हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जीमो को डिजाइन बनाते हुए देखा था। वह समझ जाता है ये जीमो की डिजाइन है। वह कहता है ये डिजाइन तुमने बनाई है। टोंग कहती है हाँ ये मैंने ही बनाई है। यह सुनकर मिस्टर हॉ कहता है तो फिर मैंने सेम ऐसा ही डिजाइन किसी और के पास क्यों देखा है। ये सुनकर टोंग कहने लगती है जरूर किसी ने मेरा वक्त चुराया है, मैं इस बात का पता लगाऊंगी। मिस्टर हॉ से जाने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हॉ जीमो को अपने ऑफिस में बुलाता है। अपने कंप्यूटर के साथ सारे कॉलीग्स बात करने लगते हैं। जीमो का झगड़ा हो गया था टोंग के साथ, लगता है अब उसे फायर कर दिया जाएगा। जीमो मिस्टर हॉ के पीछे पीछे आ रही होती है। शैनशियान मन में सोचती है इसकी स्टेप मॉम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। मिस्टर हॉ उसे जाने के लिए कहता है। उसके जाते ही जीमो कहती है आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मिस्टर हॉ किसी के पास कॉल करता है। जीमो उससे पूछ रही होती है कुछ बताओ तो। मिस्टर हॉ उसे इग्नोर कर रहा होता है। वह कहती है अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो मैं जा रही हूँ। मिस्टर हॉ उसे वेट करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर गुमिनशन आता है। वह जीमो का कंप्यूटर फिक्स कर देता है। जीमो अपने कंप्यूटर को ठीक देख खुश हो जाती है। वह जाकर सीधे मिस्टर हॉ को हक कर लेती है। गुमिनशन कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैं यहाँ पर हूँ अभी, मुझे तो किसी ने थैंक्स ही नहीं बोला। यह सुनकर जीमो से थैंक्स करती है। वह अपने परिचय देता है। कहता है मैं एंशन का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। जीमो कहती है मैं जीमो हूँ, यहाँ काम करती हूँ। गुमिनशन कहता है बस एम्प्लॉय हो। उसकी बात सुन के जीमो मन में सोचती है तो मैं सबको क्या बताती फिरूं, मैं मिसेस हुआ हूँ और तुम मुझे सिस्टर इन लॉ बुला सकते हो। गुमिनशी कहता है मैंने एंशन को कभी भी किसी वुमन के लिए इतना सैड होते हुए नहीं देखा, तुम पहली हो। उसकी बात सुन के मिस्टर हॉ कहता है तुम्हें काम है ना, जाओ यहाँ से। उसके जाते ही गुमिनशी कहने लगता है तुम तो अपने एम्प्लॉयज की कभी भी इतनी केयर नहीं करते हो। मिस्टर हॉ उसे जाने के लिए कहता है। तब यहाँ शैनशियान आती है। उसे बताती है आपकी बिजनेस ट्रिप की सारी तैयारियाँ मैंने कर दी है। जीमो यहाँ पर सभी कॉलीग्स को बताती
आती है उसे डांट पड़ी है क्योंकि उसका कंप्यूटर खराब हो गया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं टोंग मिस्टर जैंग के पास आई हुई थी। उसे कहती है तुमने मेरे डिजाइन तो देखे ही है ना, मैं इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बनना चाहती हूँ। मिस्टर जैंग खुशी खुशी उसकी बात मानने लगता है। नेक्स्ट डे टोंग सब पे चिल्लाते हुए कहती है मिस्टर जैंग आने वाले हैं, तुम लोगों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं। मिस्टर जैंग के आने के बाद टोंग अपने डिजाइन दिखाती है। डिजाइन देखकर जीमो हैरान हो जाती है क्योंकि ये उसका ही डिजाइन था। वह सभी को एक्सप्लेन करती है। जीमो उठकर कहती है आपने अपनी डिजाइन को पूरी तरीके से तो एक्सप्लेन किया ही नहीं, उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताती है। टोंग कहती है हाँ ये सब मैं भूल गई थी बताना। जीमो कहती है आप कैसे बता पाओगी, ये डिजाइन तो मेरे हैं। टोंग कहती है ये तुम क्या झूठ बोल रही हो और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तभी जीमो बताती है आप इतनी बेवकूफ हो, आपने कुछ भी चेक नहीं किया, मेरी हर एक डिजाइन में मेरा एक अलग ही वाटरमार्क होता है और उसे प्रूफ दिखाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। टोंग मिस्टर जैंग की तरफ देखती है उम्मीद से। जैंग कहते हैं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जीमो की डिजाइन अप्रूव करके चला जाता है। टोंग जीमो को थप्पड़ मारने वाली थी, जीमो उसे रोक देती है। कार्स आ जाते हैं और टोंग को ले जाते हैं। जीमो कहती है आपको कैसे पता चला यहाँ ये सब होने वाला है। वह कहता है मिस्टर हॉ ने मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं एक अच्छा शो देख सकूं। जीमो की दोस्त आकर कहती है मिस्टर हॉ को कैसे पता चला, कहीं मिस्टर हॉ की वाइफ हमारे बीच में ही तो नहीं है। उसकी बात सुन के जीमो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं मिस्टर हॉ की वाइफ की तरह दिखती हूँ क्या। उसकी बात सुन के बेस्ट फ्रेंड कहती है अगर तुम मिस हॉ की वाइफ हो तो मैं मिस्टर हॉ की मदर हूँ। उसकी बातों को मजाक में ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जीमो मिस्टर हॉ के साथ इनके पुराने घर में आई थी। वह एक रूम में जाती है जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है, उसमें काफी सारी फोटोज थी लिटिल मिस्टर हॉ, लिटिल जीमो की। जीमो सोचती है ये बच्ची तो मेरे बचपन की तरह ही दिख रही है। मिस्टर हॉ आकर उससे वहाँ फोटोज छीन लेता है और उसे डांट कर चला जाता है। जीमो कहती है बस एक फोटो ही तो देखी थी मैंने। जीमो सैड हो जाती है। ग्रैंडपा उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं तुम इतनी सैड क्यों हो। जीमो बता देती है क्या हुआ था। ग्रैंडपा उसे सारी बात बताते हुए कहते हैं वह बच्ची एनशेंग की बचपन की दोस्त है, वह शैन फैमिली की बेटी है जो कि मिसिंग है। एनशेंग मोमो के साथ बहुत खुश रहता था। उसके डैड की डेथ पहले ही हो गई थी एंड उसकी मॉम उस पर अपना गुस्सा निकालती थी। मैं बिजनेस में काफी बिजी रहता था, बाद में मुझे इन सब बातों का पता चला। यह सुनकर जीमो मिस्टर हॉ के लिए सैड हो जाती है। वह मिस्टर हॉ के पास आती है जो कि सैड बैठा था। जीमो कहती है मैं आपसे आपका साथ दूंगी। उसकी बात सुन के मिस्टर हॉ कहता है कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है, वहाँ से चला जाता है। जीमो यहाँ से एड अकेली चल रही होती है, तभी एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। ये कार टोंग ही चला रही थी। नेक्स्ट सीन में जीमो हॉस्पिटल में होती है जहाँ डॉक्टर युआन भी होता है। मिस्टर हुआ यहाँ सैड बैठा हुआ ओल्ड मेमोरीज को याद करता है जहाँ शैनशियान रो रही होती है। लिटिल मिस्टर हुआ कहता है मोमो कहाँ पर है। शैनशियान कहती है मोमो गिर गई है, वहाँ मेरा बलून मेरे लिए लाने की कोशिश कर रही थी। हाँ ऑर्डर देता है जाओ मोमो को ढूंढ कर लाओ। शैनशियान कहती है क्या मेरी सिस्टर मर जाएगी। मिस्टर हाउस पे गुस्सा करते हुए कहता है मोमो को कुछ नहीं होगा। असिस्टेंट आकर बताता है मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हाउ हॉस्पिटल पहुँचता है, डॉक्टर से पूछने लगता है जीमो कैसी है। डॉक्टर कहती है अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में वह बहुत गुस्से में था। टोंग को पकड़ के लाया जाता है। टोंग कहती है उसी की वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है, मैं उससे बदला कैसे नहीं लेती। मिस्टर हॉ कहता है तुमने मेरी वाइफ के साथ जो भी किया है उसका तुम्हें 2 गुना पे करना पड़ेगा। असिस्टेंट आकर बताता है मैडम को ब्लड की जरूरत है, उनका ब्लड बहुत रेयर है। ये सुनकर टैंक कहने लगती है मेरा ब्लड ग्रुप भी सेम है। उसका ब्लड निकाला जाता है। ब्लड देते वक्त वह सोचती है आपको नहीं पता आज से मैं किसी और का प्लेस लेने वाली हूँ। मिस्टर हॉ जीमो से मिलने पहुँचता है। जीमो कहती है तुम कौन हो। मिस्टर हॉ कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपसे तुम्हारे फादर्स के मेडिकल बिल पे नहीं करूंगा। ये सुनकर जीमो कहती है मैं तुम्हें पहचानती हूँ। युआन कहता है तुम्हें कोई एबिलिटी नहीं है, तुम जीमो को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मिस्टर हॉ कहता है तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम मेरी बॉटम लाइन क्रॉस मत करना। युआन उसे इग्नोर करते हुए कहता है जीमो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मिस्टर हॉ कहता है आज जो कुछ भी हुआ उसकी एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें दूंगा। जीमो उससे कहती है हमें आगे देखना चाहिए, मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। ये सुनकर वह भी हाँ बोल देता है। यहाँ हमें पता चलता है तो उससे कहती है तुम एक डिजाइनर बनना चाहती हो ना, तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मेरी कुछ कंडीशन है। मैं जानती हूँ तुमने जीमो का एक्सीडेंट किया था, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। वैसे जीमो को तो मैं भी हेट करती हूँ। टोंग को उसका और मिस्टर जैंग का वीडियो दिखाते हुए कहती है मैं तुम पे काफी दिनों से नजर रख रही थी क्योंकि हम दोनों का एनिमी एक ही है, तुम मेरे काफी काम आ सकती हो, बस मैं जैसा कहती जाऊँ वैसा करते जाओ। टोंग उसकी बात मान लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जीमो उसके डैड के पास बैठी थी। युआन
युआन से कहती है क्या मेरे डैड ठीक हो जाएंगे? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जीमो ऑफिस में थी। जीमो कहती है हमारे पास स्टाफ की कमी है, इंटरव्यू ले लेना चाहिए। यहाँ इंटरव्यू के लिए 2 लड़के आते हैं जिसमें से एक बहुत ही बदतमीज था। जीमो से वहाँ से भगा देती है और एक को सेलेक्ट कर लेती है। वह थक कर जा रही थी, मिस्टर हा से टकरा जाती। वो कहती है आप यहाँ क्यों आए हैं मेरे पास? मिस्टर हा कहता है मुझे पता था तुम बिल्कुल आराम नहीं कर रही होगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। जीमो कहती है एक बॉस को उसकी एम्प्लॉय की बहुत चिंता हो रही है। मिस्टर हा कहता है मुझे तो मेरी वाइफ की चिंता है। उसके फॉरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं मिस्टर हा इस प्लेस पे आता है जहाँ टोंग को बांध कर रखा था। ये लोग टोंग की रस्सियाँ खोल देते हैं। टोंग कहती है मैंने जो कुछ भी किया है अपने आप को बचाने के लिए किया था। मैं जीमो को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, लेकिन वह मेरे प्लान के बीच में आ रही थी। मुझे ऊंची पोजीशन पे काम करना था ताकि मैं खुद को सेफ रख सकूं। देन वह फ्लैशबैक याद करती है शैनशियान ने बताया था मिस्टर हा मेरी बहन की बहुत केयर करता था, तो मेरी बहन की जगह ले लो। उसे बताना कि तुम मोमो हो और उसे अपना लॉकेट देकर कहती है ऐसा लॉकेट मेरी बहन के पास भी था। इस लॉकेट को देखकर वह तुम पर बिलीव कर लेगा। अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो ठीक है, वरना तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। प्रेजेंट में हमें दिखाते हैं गार्ड उसे ले जा रहा होता है। वह मिस्टर हाउ का हाथ पकड़ लेती है, वो उसे धक्का दे देता है। वह बेहोश होते हुए कहती है ब्रदर एनचेंग आपने मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? यह सुनकर मिस्टर हा शॉक्ड हो जाता है। उसका ध्यान लॉकेट पर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर हा टोंग को हॉस्पिटल लेकर आता है और गार्ड से डीएनए टेस्ट के लिए कहता है। यहाँ शैनशियान की मॉम भी आ गई थी शैनशियान के साथ। शैनशियान की मॉम अपनी बेटी को इतने दिनों बाद देखकर रोने लगती है। टोंग डरने का नाटक करती है। मॉम कहने लगती है मोमो मैं तुम्हारी मॉम हूँ। शैनशियान भी नाटक करने लगती है तुम मेरी सिस्टर हो। यहाँ ब्लड टेस्ट लेने के लिए नर्स आती है। मॉम कहती है यही मोमो है, इसके पास लॉकेट है। शैनशियान कहती है मॉम उन्हें ब्लड ले लेने दीजिए। बाद में शैनशियान सोचती है मेरा और मोमो का ब्लड ग्रुप एक ही है और हम सिस्टर्स हैं। मैं अपना ब्लड एक्सचेंज कर दूंगी जिससे किसी को सच पता नहीं चलेगा। मिस्टर हा पूछता है क्या तुम्हें सब याद है? टोंग झूठ बोलते हुए कहती है मुझे कुछ याद नहीं है, बस मेरे दिमाग में कुछ बातें आई थी जो मैं बोल रही थी। यहाँ से युआन जा रहा होता है। युआन कहता है मिस्टर हा से तुम्हें पेशेंट को रेस्ट करने के लिए छोड़ देना चाहिए। मिस्टर हा बाहर आता है। युआन उसे रोक कर कहता है अब तुम्हारी बचपन की प्यारी दोस्त वापस आ गई है, तुम क्या चाहते हो? तुम दोनों को जीमो साथ देख ले। मिस्टर हा कहता है तुम्हें मेरी कब से चिंता होने लगी और किसी के भी आ जाने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हा घर पहुँचता है। जीमो यहाँ सो गई थी। वह उसे उठाकर ले जा रहा होता है लेकिन उसकी नींद खुल जाती है। मिस्टर हा केक देखकर कहता है तुमने मेरे लिए प्रिपेयर किया था। जीमो उसे बर्थडे विश करती है। मिस्टर हा विश मांगते हैं। जीमो उसके गाल पर केक लगा देती है। देन कहती है आप गुस्सा मत होना, आपका बर्थडे है, और उसके चीक्स पर लगा केक खा लेती है। मिस्टर हा केक रखकर रोमांस करना स्टार्ट कर देता है। रोमांस करते हुए रुक जाता है। कहता है मोमो वापस आ गई है। जीमो कहती है कब? मिस्टर हा बताता है आज रात। यह सुनकर जीमो कहती है इसीलिए तुम आज लेट आए हो और मुझे डिवोर्स देना चाहते होंगे। सुनकर मिस्टर हा कहता है तुम किसी की सब्स्टिट्यूट नहीं हो, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। यह सुनकर जीमो कहती है क्या आप मुझसे लव करने लगे हैं? मिस्टर हा उसका रिप्लाई देने की जगह उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे जीमो ऑफिस में थी। शैनशियान उसके पास आकर चिल्लाती है उस दिन तुमने जिस लड़के को इंटरव्यू से धक्के देकर निकाला था तुम जानती नहीं हो उसकी आइडेंटिटी। सारी मुसीबतें बस तुम्हारी वजह से ही आती है। जीमो उठकर कहती है ठीक है मैं जाकर माफी मांग लूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जीमो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ आई थी माफी मांगने के लिए क्लब में। तभी यहाँ ये लड़का आता है और जीमो को रुकने के लिए कहता है। साथ ही कहता है तुम इस लड़की को जाने के लिए बोलो। बेस्टी वहाँ से चली जाती है। वह लड़का जीमो के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। बेस्टी पीछे से उसका सर फोड़ देती है। जीमो डरते हुए उसके पास आकर कहती है लगता है ये बेहोश हो गया है, हमें चलना चाहिए। ये लोग ऑफिस आ जाती है। जीमो जा रही थी। बेस्टी पूछती है कहाँ जा रही हो? जीमो कहती है मैं मिस्टर हा से बात करने जा रही हूँ, उन्हें पता चला तो वह नाराज होंगे। यहाँ ऑफिस में शैनशियान कह रही होती है सिस्टर वापस आ गई है, मैं सिस्टर के लिए एक पार्टी रखना चाहती हूँ, क्या आप आओगे? तभी यहाँ ऑफिस में जीमो आ जाती है। मिस्टर हा खड़े होकर कहता है जीमो प्लीज तुम गलत मत समझना। जीमो शैनशियान को थप्पड़ मार देती है। शैनशियान गुस्से में कहती है तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? जीमो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम्हें पता था कि वो लड़का एक गैंगस्टर का बेटा है, तुमने ये जानते हुए कि वह लड़का एक गैंगस्टर है मुझे उससे माफी मांगने के लिए भेजा। ये सुनकर मिस्टर हा कहता है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जीमो कहती है नहीं, मैं उसे मारकर यहाँ भाग कर आई हूँ। शैनशियान कहती है तुमने उस लड़के को मारा, तुम पूरी बेवकूफ हो, हम लोगों को मुसीबत में डालती हो, उसके फादर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करके हमसे बदला लेंगे। ये सुनकर मिस्टर हा शैनशियान से कहता है तुम ये कैसी बकवास कर रही हो, कोई भी मेरे पीपल्स को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है और वह बदला लेगा तो मुझसे ही लेगा ना। ये सुनकर शैनशियान कहती है आप इस लड़की की वजह से नुकसान क्यों झेलना चाहते हो? मिस्टर हा गुस्से में कहता है शैनशियान मेरी वाइफ से तमीज से बात करो। जीमो से कहता है मैं अब अपनी मैरिज किसी से नहीं छुपाऊंगा। शैनशियान को गुस्सा आ रहा होता है। शैनशियान उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। जीमो कहती है मैंने अभी उस गैंगस्टर को मारकर आई हूँ, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस्टर हा कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरे पास उस बंदे के खिलाफ एविडेंस है। मिस्टर हा रोमांस करने लगता है।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जीमो के पास कॉल आता है, उसके डैड को होश आ गया था। डैड उससे उसके भाई और मॉम क्या पूछते हैं। जीमो कहती है वह दोनों वेकेशन पर गए हैं। जीमो उन्हें बताती है उसने शादी कर ली है। ये सुनकर डैड खुश हो जाते हैं। जीमो के पास कॉल आता है, वह डैड से कहती है डैड मुझे ऑफिस में काम है। डैड कहते हैं तुम जाओ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वह अपने डिजाइन ड्राफ्ट सबमिट करने गई थी। वह पर्सन ड्राफ्ट वापस करके कहता है हम यहाँ पर धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं, तुम किसी और के ड्राफ्ट सबमिट क्यों कर रही हो। ये सुन के वह कहती है ये मेरे ही है। वह पर्सन कहता है ऐसा ही डिजाइन अभी किसी और ने सबमिट करके गया है। वह सोच रही होती है ये किसका काम होगा, तभी उसके सामने टोंग आती है। टोंग को देखकर जीमो कहती है तुम तो जेल में थी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। टोंग उसे बताती है मैं शैनमो हूँ जो खो गई थी, मुझे पता चला है तुम मिस्टर हॉक की वाइफ हो। जीमो छुपके से रिकॉर्डिंग कर रही होती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मिस्टर हॉक इसका साथ देंगे, तुमने मेरे डिजाइन ड्राफ्ट चुराए हैं। टोंग कहती है तुमसे पहले मैंने डिजाइन सबमिट की है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि डिजाइन कहाँ से आए हैं। जीमो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मर्डर करना चाहती थी, इतनी इजीली बच जाओगी, उस जगह पर सर्विलेंस कैमरा थे। टोंग कहती है मैंने सारे एविडेंस मिटवा दिए हैं, वहाँ कोई वीडियो नहीं है और वैसे भी अब तो शैन फैमिली मेरी हेल्प करेगी। जीमो कहती है मेरे पास सबूत है, उसे उनकी कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग बताती है। ये देखकर टोंग उसे थप्पड़ मारने वाली थी, तभी यहाँ मिस्टर हाउ आ जाता है। जीमो कहती है आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। मिस्टर हाउ कहते हैं तुम मुझे अपना फोन देना। वह मिस्टर हाउ को अपना फोन दे देती है। मिस्टर हाउ रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। ये देखकर वह कहती है ये आप क्या कर रहे हो। टोंग मुस्कुराने लगती है। मिस्टर हाउ टोंग से कहते हैं तुम्हारा कार वेट कर रही है बाहर, तुम चले जाओ। जीमो उसके पीछे जाने लगती है। मिस्टर हाउ उसे रोक लेता है। जीमो से कहती है आप मुझे क्यों रोक रहे हो, आपने रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी, अब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, मेरा करियर पूरा खराब हो जाएगा। आप जानते हैं ना डिजाइनर कम्युनिटी द्वारा मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, अगर मैं किसी और का डिजाइन यूज करते हुए पकड़ी जाऊंगी तो मेरे सारे एफर्ट्स बर्बाद हो गए, मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, अब मैं कभी डिजाइनर नहीं बन पाऊंगी। कहकर रोने लगती है। मिस्टर हाउस से माफी मांगता है, कहता है मैं तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। वो बहुत दिनों से गायब थी, अभी वापस आई है, मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। ये सुनकर जीमो कहती है आप उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, मेरा क्या, मैं कौन हूँ आपके लिए। ये कहकर जाने लगती है। मिस्टर हा कहता है चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ सारा मैटर समझा दूंगा। जीमो अपना हाथ छुड़ाने लगती है। तब यहाँ मोमो की मॉम आकर कहती है तुम जीमो हो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। जीमो से कहती है मैं मेरी बेटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती हूँ, न उसे कोई फिक्र देना चाहती हूँ, तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, इनके मुताबिक कार एक्सीडेंट से मेरी बेटी का कुछ भी लेना देना नहीं होगा, इसके बदले मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। उसे पेपर देती है। मिस्टर हा पेपर आगे करता है, कहता है साइन कर दो। जीमो कहती है तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मिस्टर हा कहता है प्लीज साइन कर दो। जीमो पेपर साइन कर देती है। मॉम वहाँ से उठकर चली जाती है। जीमो मिस्टर हा से कहती है हम डिवोर्स ले लेते हैं। उठ के जा रही थी, मिस्टर हा उसे रोकता है। जीमो कहती है अब आपको मोमो मिल गई है, मेरी जैसे पर्सन की यहाँ कोई जरूरत नहीं। जा रही थी। मिस्टर हा कहता है वह असली मोमो नहीं है। जीमो कहती है ये आप क्या बोल रहे हो। मिस्टर हा कहता है ये सही प्लेस नहीं है, हमें कहीं और जाकर बात करनी चाहिए। नेक्स्ट सीट में ये लोग बात करते हैं जहाँ मिस्टर हा बताता है मुझे पता चला है किसी ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट चेंज करवाई थी, हमें उस इंसान का पता लगाना है, इसलिए कुछ समय नाटक करना होगा। ये सुन के जीमो हैरान हो जाती है। मिस्टर हा कहते हैं अभी हमें एक्टिंग करनी होगी, क्योंकि टोंग के पास वो नेकलेस था, उसके पास ये कहाँ से आया और शायद वो जानती होगी कि असली मोमो कहाँ है। तभी इनके पास एक डॉगी आता है। जीमो को वह डॉगी बहुत पसंद आता है। मिस्टर हा बताता है ये डॉगी मोमो के डैड का था। मॉम आकर कहती है इस डॉगी को तो किसी के पास जाना पसंद नहीं है, पता नहीं ये तुम्हें क्यों पसंद कर रहा है। वह डॉगी आकर टोंग पर भौंकने लगता है। टोंग डरने लगती है। मॉम कहती है तुम्हें तो डॉगी से कभी डर नहीं लगता था। टोंग झूठ बोलती है मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही टॉर्चर किया था और डॉग से डराया था, इसलिए मुझे डॉग से डर लगता है। ये सुनकर मॉम को उस पर दया आने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जीमो कहती है मैं अपने डैड से मिलने जा रही हूँ, मेरे डैड को होश आ गया था। वह डैड से मिलने पहुँचती है। जीमो डैड से कहती है जैसे ही मिस्टर हा फ्री होंगे मैं आपको उनसे मिलाने ले आऊंगी। युआन कहता है आपको अपने सन इन लॉ से जरूर मिलना चाहिए, देखना चाहिए वह आपकी बेटी का ख्याल रखता भी है कि नहीं। डैड कहते हैं मैंने तुम दोनों को बड़े होते हुए देखा है, अगर जीमो तुमसे शादी कर लेती तो और भी अच्छा होता। यह सुनकर जीमो मजाक में कहती है डैड क्या मुझे डिवोर्स लेकर मैं युआन से मैरिज कर लेनी चाहिए। युआन कहता है अगर तुम राजी हो तो मैं भी तैयार हूँ तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए। यह सब हंसने लगते हैं। यहाँ मिस्टर हा फ्लावर्स लेकर आ रहा होता है। युआन को वहाँ देखकर जाने लगता है, फिर सोचता है अरे मैं तो जीमो का हस्बैंड हूँ और डैड का सन इन लॉ, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। कहकर अंदर आ जाता है। जीमो कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। वह उसे फ्लावर देकर कहता है मैं तुम्हारे डैड से मिलने आया हूँ। जीमो को अपने पास लाकर कहता है डैड मैंने आपकी बेटी से मैरिज की है, मैं आपका सन इन लॉ हूँ। युआन की तरफ देखकर कह रहा होता है। डैड दुखी होकर कहते हैं अच्छा तुम वही पिग हो जो मेरी उगाई हुई सब्जी को ले गए। वह कहती है डैड ये मजाक का टाइम नहीं है। डैड कहते हैं अब तुम्हें हस्बैंड मिल गया है, डैड की कोई चिंता नहीं है। वह कहती है डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। डैड मिस्टर हा
हा से कहते हैं मैंने सुना है तुम किसी कंपनी के CEO हो। मिस्टर हा कहता है हाँ ये सच है। डैड कहते हैं ठीक है मगर अपनी आइडेंटिटी का यूज करके मेरी बेटी को बुली मत करना। मिस्टर हा कहता है जीमो का हाथ पकड़ के डैड ऐसा कभी नहीं होगा। डैड कहते हैं जीमो मुझे एक बात याद आई है। युआन कहता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मिस्टर हा युआन का हाथ दबाते हुए कहते हैं मेरी जब शादी होगी तब तुम्हें हमारा पूरा साथ देना पड़ेगा। युआन वहाँ से चिढ़कर चला जाता है। डैड जीमो से कहते हैं ये लो तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट। जब तुम मुझे मिली थी तुम्हारे गले में ये था। मुझे लगा तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पहनाया होगा। मैंने इसे रख लिया था। मुझे डर था तुम्हारी स्टेप मॉम इस पेंडेंट को बेचकर पैसे ले आएगी। मिस्टर हा तो नेकलेस को हैरानी से देख रहा होता है। वह नेकलेस लेकर कहता है डैड आपको जीमो कहाँ मिली थी। डैड उसे बताते हैं एक लेक के पास वह बह रही थी। मैंने उसे बचा लिया और घर ले आया। जीमो को कुछ याद नहीं था। वह रोते हुए मोमो कहती थी मैंने इसलिए उसका नाम जीमो रख दिया था। मिस्टर हा DNA टेस्ट के लिए कहता है। डैड कहते हैं हाँ बिल्कुल जाओ। जीमो डैड से कहती है डैड कुछ भी हो जाए आप ही मेरे डैड हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ये दोनों बैठे होते हैं। इनके हाथों में रिपोर्ट थी। मिस्टर हा रिपोर्ट धीरे से खोल रहा होता है। जीमो उसके हाथ से रिपोर्ट ले लेती है। रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाती है। मिस्टर हा उसे हक कर कहते हैं तुम ही मोमो हो। जीमो कहती है अगर मैं मोमो नहीं होती तो। मिस्टर हा कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में ये दोनों पार्टी में पहुँचते हैं। जीमो कहती है आप मेरी आइडेंटिटी किसी को मत बताना कि मैं ही शैनमो हूँ। मिस्टर हा कहता है सीक्रेट छुपाने के लिए क्या मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा। यह सुनकर जीमो उसके चिक्स पर किस करती है। यहाँ शैनशियान गुस्से में आकर कहती है ब्रदर एनशेंग आप जानते हो ना ये मेरी सिस्टर की पार्टी है। आप इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो। वह इसको देखकर सैड हो जाएगी। तभी यहाँ टोंग आती है। मिस्टर हा को अपने साथ ले जाती है। जीमो मन में सोचती है अभी तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहा है बाद में तुम लोगों से अपना हिसाब भी लेगा। नेक्स्ट सीन में जीमो वॉशरूम से बाहर आती है। मिस्टर हा उसे खींचकर रोमांस करने लगता है। जीमो उसे दूर हटाकर उसे कहती है तुम एक नंबर के प्ले बॉय हो। मिस्टर हा कहता है मैं और वो भी प्ले बॉय। जीमो कहती है मैंने देखा था आप उस टोंग के साथ घूम रहे थे। मिस्टर हा कहता है तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। मैंने टोंग के बारे में पता लगवाया है। उसके बैंक अकाउंट में काफी सारे पैसे डाले गए थे और पैसे डालने वाली शैनशियान थी। वो शैनशियान तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। उसकी बातें सुनकर जीमो के सर में दर्द होने लगता है। जीमो को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था। यहाँ शैनशियान जीमो से कहती है तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। जीमो उसे मनाते हुए कहती है मुझसे गुस्सा मत हो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बलून लेकर आती हूँ। उसका हाथ नहीं पहुँच रहा होता। वह कहती है बलून तो बहुत दूर है। शैनशियान कहती है मुझे तो बलून चाहिए ही है। जीमो बलून लेने की कोशिश करने लगती है। शैनशियान उसे धक्का दे देती है। जीमो कहती है मैं कुछ ज्यादा ही याद करने की कोशिश कर रही थी इसलिए मेरा सर दर्द होने लगा। मिस्टर हा कहता है मैं समझ गया हूँ शैनशियान ने ही तुम्हें नुकसान पहुँचाया था। जीमो साइड होकर कहती है मेरा अपनी फैमिली से मिलने का बिल्कुल मन नहीं है। मिस्टर हा उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जीमो ड्रिंक कर रही थी। शैनशियान उसके पास आती है। जीमो शैनशियान से कहती है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। शैनशियान कहती है जो भी मुझसे ब्रदर एनशेंग को दूर करेगा मैं उस पर्सन को मरा हुआ ही देखना पसंद करूंगी। उसकी बात सुन के जीमो कहती है हम दोनों की कभी नहीं बन सकती। यहाँ मॉम कह रही होती है तुम्हें जीमो को डिवोर्स दे देना चाहिए। मेरी बेटी तुम्हारे लिए परफेक्ट है और वैसे भी हम लोगों की फैमिली के बीच में डील हुई थी। टोंग ही तुम्हारी वाइफ बनेगी। हमें अभी ही डिवोर्स की अनाउंसमेंट भी कर देनी चाहिए। मिस्टर हा मॉम से कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में मॉम अनाउंसमेंट करवाती है। टोंग उसकी बेटी है। देन मॉम कहती है अब मिस्टर हा आके आगे की अनाउंसमेंट करेंगे। मिस्टर हा स्टेज पर जाता है। शैनशियान सोचती है मेरा प्लान बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जैसे ही ब्रदर एनशेंग अपनी मैरिज अनाउंसमेंट करेंगे मैं टैंग की सच्चाई सबको बता दूंगी। फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा मुझे शादी करने का। मनी मन मुस्कुरा रही होती है। मिस्टर हा अनाउंसमेंट करता है मैं आज आपको अपनी वाइफ से मिलाने वाला हूँ। एंड लीमो के पास जाता है। लीमो से कहता है क्या तुम मेरा साथ दोगी। लीमो उसे अपना हाथ दे देती है। मॉम कहती है तुम श्योर हो तुम्हें इसी लड़की के साथ रहना है। ऐसे सुनकर मिस्टर हा कहता है जीमो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको कैसे पता है कि ये टोंग ही आपकी बेटी है। की बात सुनकर शोंगशिया डरने लगती है। मॉम कहती है मैंने खुद रिपोर्ट्स देखी थी यही मेरी बेटी है। तभी मिस्टर हा उसे असली रिपोर्ट दिखाता है। मॉम रिपोर्ट देखकर कहती है मैं कैसे विश्वास कर लूँ ये रिपोर्ट असली है। मिस्टर हा कहता है इसकी जरूरत नहीं है आप चाहे तो अभी तुरंत टेस्ट करवा लेते हैं लेकिन ये टेस्ट निगरानी में होगा। मॉम कहती है लेकिन टोंग ने नेकलेस पहना हुआ था। मिस्टर हा कहता है आपकी दूसरी बेटी के पास भी तो ऐसा ही सेम एक नेकलेस है। ये सुनकर मॉम शैनशियान की तरफ देखकर कहती शैनशियान तुम्हारा नेकलेस कहाँ है। शैनशियान के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। शैनशियान को कुछ ना कहता देख मॉम समझ जाती है। उसे थप्पड़ मारती है। टोंग से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की जगह लेने की। गार्ड्स को बुलाकर टोंग को भिजवा देती है। शैनशियान की तरफ देखकर कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। शैनशियान कहती है सभी लोग ब्रदर एनशेंग को मुझसे दूर कर रहे थे तो मैं क्या करती। मॉम कहती है उस मैन के लिए तुमने अपनी खुद की सिस्टर को हर्ट किया। उसे थप्पड़ मारती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं शैनशियान थप्पड़ के निशान मिटाने के लिए मेकअप कर रही होती है। के पीछे से टोंग आती है। टोंग को देखकर कहती है तुम यहाँ कैसे आई तुम तो मॉम की निगरानी में थी। टोंग कहती है ये सब मेरे लिए आम बात है मैं पहले ही ऐसे भाग
जाया करती थी था। मैं तुमसे यहाँ हेल्प मांगने आई हूँ, मुझे बचा लो। शैनशियान कहती है मॉम से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मॉम को पता लग गया तो अभी तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। टोंग उसे ऑफर करती है वह जिमो को एनशियन की लाइफ से दूर कर देगी, तुम बस तुम्हारी मॉम से मुझे बचा लो। शैनशियान मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ये दोनों साथ में थे। मिस्टर हॉ के पास कॉल आता है कंपनी से, वह कहता है मुझे कुछ काम है। जिमो कहती है मैं जाकर अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करती हूँ। मिस्टर हॉ कहते हैं ठीक है, जब तुम्हारी शॉपिंग पूरी हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, कहकर चला जाता है। जिमो को कोई पीछे से मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें जिमो को यहाँ दिखाते हैं। शैनशियान उसके सामने थी, कहती है मैंने सुना है तुम ब्रदर एनशियन से मैरिज करने वाली हो, तुम उसकी वाइफ बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। टोंग पीछे से आकर कहती है तुम किसी को मारने से कतराती नहीं हो। शैनशियान कहती है मैं इसे जिंदा रखकर क्या करूंगी, ये ब्रदर एनशियन से शादी करने वाली है। उस पर अपना गुस्सा निकालती है। जिमो उस टोंग से कहती है तुम मुझसे जलती हो क्योंकि तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। ये सुनकर वह उस पर और चिढ़ने लगती है, उसका गला दबाती है। शैनशियान उसे दूर करती है। टोंग के हाथ में जिमो का नेकलेस आ गया था। नेकलेस देखकर टोंग कहती है शैनशियान ये तो तुम्हारी बहन शैनमो है। शैनशियान कहती है ऐसा नहीं हो सकता, शैनमो मर चुकी है। टोंग हंसते हुए कहती है यही तुम्हारी सिस्टर है। शैनशियान उसका गला दबाने लगती है। टोंग उसे मार देती है। उन दोनों को देखकर हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर हॉ के पास कॉल आता है। मिस्टर हॉ ऑर्डर देता है सिक्योरिटी की टीम को रेडी करवा लो। यहाँ टोंग आराम से बैठी थी। शैनशियान बेहोश थी। जैसे ही जिमो को होश आता है वह शैनशियान को आवाज लगाती है। टोंग कहती है तुम्हारी बहन तो तुम्हें मारना चाहती थी, तुम उसकी अभी भी केयर कर रही हो। जिमो कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो। टोंग उसे नेकलेस दिखाते हुए कहती है मुझे सच पता चल गया है। जिमो कहती है शैनशियान को जाने दो, मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। टोंग कहती है तुम अपना बहनों वाला प्यार मुझे मत दिखाओ। यहाँ मिस्टर हॉ आ जाता है। शैनशियान को भी होश आ गया था। वह कहती है मुझे जाने दो। टोंग मिस्टर हॉ से कहती है आप इन दोनों में से किसको बचाना चाहोगे। यहाँ मॉम भी आ जाती है। टोंग मॉम को सच्चाई बताते हुए कहती है यही आपकी बड़ी बेटी है, ये रहा नेकलेस। मॉम कहती है ये तुम क्या बोल रही हो। टोंग कहती है आप जिसको चाहोगी मैं उसको ही बचाऊंगी, लेकिन किसी एक को चूज करना पड़ेगा। मिस्टर हॉ टोंग को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। टोंग कहती है जल्दी से चूज करो, तुम किसको बचाना चाहते हो। शैनशियान कहती है प्लीज मुझे बचा लो। वहाँ काउंटिंग स्टार्ट कर देती है। टोंग शैनशियान को मारने ही वाली होती है। जिमो की रस्सियाँ खुल जाती है। वह टैंक का हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर हॉ सिचुएशन हैंडल कर लेता है। जिमो से कहता है तुम ठीक हो ना। मॉम भी जिमो की चिंता कर रही होती है। शैनशियान कहती है तुम मुझे कैसे बचा सकती हो। मिस्टर हॉ जिमो को हक कर लेता है। मॉम उससे सॉरी बोलती है। जिमो मिस्टर हॉ से कहती है घर चलते हैं, उसके साथ चली जाती है। यहाँ टैंक को होश आ जाता है। वह जिमो को मारने वाली थी मगर मॉम सामने आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जिमो मॉम के साथ थी। कहती है डॉक्टर ने कहा है अब आप बिल्कुल ठीक हो। शैनशियान आकर कहती है मैं मॉम का अब ख्याल रख लूंगी, तुम जाकर अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन करो। मिस्टर हॉ कहता है हम दोनों अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने कब जा रहे हैं। जिमो कहती है मैं अपनी वेडिंग ड्रेस आपको नहीं दिखाऊंगी, आपको वेडिंग का वेट करना होगा, उसी दिन आप मुझे देख पाएंगे। मिस्टर हॉ कहता है सब तुम्हारे ऊपर है। नेक्स्ट सीन में हमें इनका वेडिंग डे दिखाते हैं। यहाँ जिमो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। इन लोगों की वेडिंग हो जाती है एंड ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।